पूरा पेपर देखना है सभी को, क्योंकि आपका जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, ऑल ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में आपका एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का, आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे, इसलिए पूरा पेपर याद कर लो। सारे आंसर बताऊंगा, नोट डाउन कर लेना कॉपी में आंसर, बाद में रिवीजन कर सको। पहला क्वेश्चन करते हैं, पूरा पेपर देखिएगा सभी। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचानिए। आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये तीनों आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। वहीं बात करें लिंक्डइन की, लिंक्डइन जो है ना ये आपका व्यावसायिक नेटवर्किंग है, प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग का ये प्लेटफॉर्म है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी फॉर्मल। फॉर्मल आएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, कार्यस्थल में संवाद का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। विच मेथड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। ये होता है ईमेल, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती हैं। व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर वाइल डूइंग ए सर्वे। लिसन, ऑब्जर्व, लर्न। लिसन, ऑब्जर्व, लर्न, सुने, निरीक्षण करें और सीखें। ये 3 जो है ना महत्वपूर्ण बातें हैं सर्वे करते समय। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पूरा पेपर सेकेंड ईयर ओल्ड ट्रेड का आपके शिफ्ट में यही आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो पूरा पेपर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। गुड आएगा यहाँ पे, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजिए। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। इसके अलावा जो कीबोर्ड है ना आपका, ये ना तो इनपुट है ना ही आउटपुट है, तो राइट आंसर हो जाएगा। विषम खोजना था हमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा रहा। इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं। इसको फीडबैक कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, MS एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम खालिस्तान और पंक्ति खालिस्तान का संयोजन है। इन MS एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम डैश एंड द रो डैश। लेटर और नंबर का, अक्षर और संख्या का ये संयोजन होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से उद्यमी को पहचानिए। तो आनंद महिंद्रा ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है ये, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को कहते हैं हम वेबकास्ट। क्या कहते हैं, वेबकास्ट कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। जो हमारा F5 फंक्शन की होता है ना, इससे स्लाइड शो शुरू होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी के सभी जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं सेकेंड ईयर में किसी भी ट्रेड में, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी सेकेंड ईयर दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कीजिएगा। रोज़ाना ऐसे ही ITI की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है। देखिए, एम टेकन, आर टेकन, ये एक्टिव वॉइस है। आर टेकन, वर टेकन, ये भी एक्टिव वॉइस है। इज टेकन, आर टेकन, ये भी एक्टिव वॉइस हो जाएगा। वाज टेकन, वर टेकन, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूरा का पूरा पेपर याद कर लो। आपके सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा, जिस भी शिफ्ट में, जिस भी ट्रेड से आप ITI कर रहे हो, सेकंड ईयर में जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी के ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। इसलिए पूरे के पूरे प्रश्न याद करके जाना है। अच्छा स्कोर करोगे आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आप ये सारे प्रश्न याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज को शुरू किया।
उसने खालिस्तान मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया? कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का? ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट लिसनिंग केयरफुली। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? कंप्यूटर, संगणक। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे शिष्टाचार, एथिक्स बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपको करेक्ट पास्ट टेंस का वर्ब भरना है। आई डैश ए मूवी येस्टरडे, पास्ट टेंस आएगा इसमें आई वाच्ड ए मूवी येस्टरडे। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, सीसी इन ईमेल मीन्स, ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि हम पर्यावरण को खालिस्तान चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित बनाए रखना नहीं चाहिए, सस्टेन शुड नॉट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया है, रिज्यूम में संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, आपका सटीक और छोटा होना चाहिए रिज्यूम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांसमिशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसमिशन बोल दिया मैंने। व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? एक एक करके स्लाइड का चलना, टू मूवमेंट ऑफ स्लाइड वन बाय वन, इसे बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब? तो यहाँ पे इज लिसन्ड, वाज लिसन, विल बी लर्न, ये आपके सभी पैसिव वॉइस हैं। लर्न जो है ये आपका एक्टिव वॉइस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर ऑल ट्रेड का पेपर। आज इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? इधर उधर देखकर जवाब देना, लुक समवेयर एंड आंसर इट, ये हमें नहीं करना है इंटरव्यू में। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था आज का सेकंड ईयर ऑल ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन।